हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। अगर आप EIS SM से परेशान हैं और आप सर अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रॉब्लम्स बताइएगा EIS SM सब्जेक्ट को लेके। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ आपसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लेके। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लेकर मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स और उसको टिप्स को आप जब अप्लाई करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपके May 20 एग्जाम्स के लिए हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। जैसे कॉस्टिंग की पूरी मैराथन है, FM की पूरी मैराथन हम लोग लेके आ रहे हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए हम लोगों ने सर कुछ समरी वीडियोस बनाई हैं, कुछ अमेंडमेंट वीडियोस बनाई हैं। उन सारी वीडियोस का लिंक मैं आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप जरूर वो सारी वीडियोस देखिएगा और सब तक इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और उन वीडियोस को भी शेयर कीजिएगा। राइट, तो ध्यान से बैठिए और सुनिए और पूरी वीडियो को देखिए कि कैसे आप लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ आपको एक्चुअल एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि आप लोग क्या गलती करते हैं और आपको क्या सही करना चाहिए। राइट, और उसके बाद सर हम लोग नवंबर 2019 के पेपर को देखेंगे और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो पेपर बनाया गया था। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट, पूरी वीडियो को देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सर सबसे पहली टिप के लिए। सबसे पहली टिप क्या है सर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट को ना सर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि सर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है। बेसिकली सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप सर बिजनेस माइंडेड है, अगर आप सर आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर है तो डेफिनेटली सर आपको सब्जेक्ट समझ आना चाहिए। हाँ, अब इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सर बच्चे बिल्कुल रट के जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जैसे कि मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। आपने जरूर इस टॉपिक का नाम सुना होगा, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। मुझे बताइएगा कि न्यू कोर्स में कौन से सब्जेक्ट में है। अच्छा, एक बात और, ये वीडियो सर दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ओल्ड कोर्स के लिए भी, न्यू कोर्स के लिए भी। तो दोनों कोर्स के बच्चे जो है इसको बैठ के आराम से देख सकते हैं। राइट, तो स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग एक ऐसा टॉपिक है सर जो मैं देखता हूं ज्यादातर बच्चे से रट के जा रहे हैं। ऐसे और बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको ऐसे निकाल के दिखा सकता हूं जो बच्चे समझते नहीं और सिर्फ रट के चले जाते हैं। उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन कभी नहीं देखते कि उनकी लाइफ में क्या हुआ, कौन से बिजनेसमैन ने उसको लगाया। तो प्लीज 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 पहले तो पूरी अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंडिंग लीजिए सारे टॉपिक्स की, तभी सर आप लोग SM में अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। और मैं बता रहा हूं पेपर बहुत ज्यादा आसान आता है, बहुत 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 ज्यादा आसान आता है। हम लोग हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उसी के कारण सर मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दी टॉपिक्स। आपको सर खुद से, अगर आपके टीचर ने आपको नहीं समझाया तो एक दो बार गूगल कीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं। आप गूगल करेंगे, आपको इस सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मिलेंगे, तो उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बढ़ाइए। लेकिन एनालिसिस पैरालिसिस में मत फंसिएगा। एट द सेम टाइम ये बताना चाहूंगा आपको, दूसरी खास टिप सर जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है कि भाइयों कीवर्ड्स क्यों नहीं रटते हो। कीवर्ड्स रटने बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 8 तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, अब आप क्या करोगे। आपको अंडरस्टैंडिंग तो चलो मिल गया, आपके टीचर ने दे दी, लेकिन आप सर उसमें से वो कीवर्ड्स नहीं निकाल पाए जो सर ICI को देखने हैं। क्या होता है बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग? एनालिसिस and redesigning of workflows and processes, analysis and redesign of workflows and processes। एक बार ICI का स्टडी मैट खोल के देखिए, आपको लाइन वहां पे लिखी हुई मिलेगी सर। राइट, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, एक बार आपने टॉपिक को समझ लिया, उसके बाद आपने उस टॉपिक के जो है कीवर्ड्स मार्क कर लेने हैं और उन्हीं कीवर्ड्स को सर आपने जो अपने एग्जाम में लिख कर आना है। यस, उन्हीं कीवर्ड्स को आपने अपने एग्जाम में लिख कर आना है एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स। ओके, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपके सर कीवर्ड्स हो गए। और इस कीवर्ड के बाद सर मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा एक खास बात जो आप लोग सर कभी कभी गलती कर देते हो। आप लोग क्या करते हो, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्वेश्चन आया, आपने लिखना शुरू कर दिया 1 2 3 4 5 6। नहीं भाई नहीं, वो आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, पैरा पॉइंट्स लिख के आओ। कई टीचर्स ने सर ये आदत बना दी है कि सर हर बात को ना आपने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 में लिखा हो। अरे सर 1 2 3 4 5 6 में मत लिख के आओ सर, आपको पैरा पॉइंट्स में लिख के आना है। आपको क्या करना है, आपको जैसे आपने 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ बनाया, उसके बाद एक लाइन छोड़िए, फिर 3-4 लाइन का एक पैराग्राफ बनाइए, फिर अगले पैराग्राफ में जाइए। हाँ, अगर आपसे स्टेप्स, आपसे प्रोसेस, आपसे एडवांटेज, आपसे डिसएडवांटेज, इस तरह के सवाल पूछे हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो पॉइंट्स में लिख के आने हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन, वो आपसे बोला डिस्क्राइब और आप सर पॉइंट्स में लिख के आ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता सर आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका सर फ्रेमिंग जो है वो ICI के स्टडी मटेरियल से, ICI के सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं करेगा। ऑल्दो ICI हर बार डिस्क्लेमर देता है कि भाई ये जो सजेस्टेड आंसर है हम इनके बेसिस पे आपके पेपर चेक नहीं करते। एनीवेज, चलिए अब से चलते अपने चौथे पॉइंट पे। मैंने आपको पहले बताया कि आप लोगों ने सर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी है, फिर आपको कीवर्ड्स के बारे में मोटिवेट किया, फिर मैंने आपको बोला कि भाई पॉइंट्स और पैरा पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस समझिए। आपको पैरा पॉइंट्स यूज करके आने, लेकिन एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रोसेस वगैरह जहां पूछ ले वहां पॉइंट्स भी लिख के आ सकते हैं, 1 2 3 4 क्वांटिफाई भी करके आ सकते हैं। अगली खास बात जो आपको पढ़ते समय भी ध्यान रखनी है और एग्जाम में भी ध्यान रखनी है, कम ऑन, पढ़ते समय भी ध्यान रखनी है और एग्जाम में भी ध्यान रखनी है, वो ये है कि आप लोगों ने अपने एग्जाम्स में चार्ट्स बनाने हैं, छोटे छोटे मुच मुच नुनु शुनु मोनू वाले चार्ट्स बनाने हैं।
हैं। इवन जब आप पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अगर आप मुझसे भी पढ़े हैं या आप किसी और टीचर से पढ़े हैं, एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि सर हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्लासेस देते हैं, बहुत ही कम प्राइस पे आपकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्लासेस जो है अवेलेबल है। edu91.org पे जाइए, एंड्रॉइड फोन में आप लोग देख सकते हैं, आप लोग गूगल ड्राइव पे देख सकते हैं, या आप लोग पेन ड्राइव बाय कर सकते हैं, और अभी तीनों ही मोड आपके लिए अवेलेबल है, ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स, सबके लिए, राइट। और एक बात आपको और बता दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब तक लाइक कर दो। ओके, वापस आते हैं चार्ट्स पे। तो क्या करना है सर आप लोगों ने, जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ना शुरू किया, एक टॉपिक उठा लेते बीपीआर ही पढ़ना शुरू किया, तो बीपीआर के कुछ छोटे मोटे चार्ट जो है वो स्क्रिबल करते हुए चलिए अपनी बुक के साथ में या अपनी कोई नोटबुक के अंदर। क्यों? क्योंकि सर जब एंड में हम लोग रिवीजन करेंगे इन चार्ट से अच्छी तरह रिवीजन हो जाएगी, और यही सेम काम अपने अपने एग्जाम में करके आना है। ट्राई टू मेक एज मच चार्ट्स एज पॉसिबल, एज मच डायग्राम्स इन योर एग्जाम एज पॉसिबल, राइट। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? देखिए, अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने आंसर नहीं लिखना, आपने चार्ट्स बनाने और फिर सर उसको अपने टेक्स्ट मोड से भी जो है एक्सप्लेन करना है। याद रखिएगा, चार्ट्स बनाने और आपने उसको टेक्स्ट मोड से भी जो है एक्सप्लेन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ चार्ट बना के आएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। चार्ट है ब्यूटिफिकेशन के लिए, चार्ट है एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए। जो चीज आपने याद कर रखी है वो आपने लिखनी भी, और उसका आपने एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा चार्ट बना देना है। फॉर एग्जाम्पल बीपीआर के स्टेप्स की बात करता हूं, 5 स्टेप्स उसके अंदर होते हैं, तो सर 5 स्टेप्स तो आप लिख के आएंगे, हेडिंग और 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन, हेडिंग और 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन। उसके साथ साथ अगर आप एक छोटा सा चार्ट भी बना दें सिर्फ हेडिंग का, या सिर्फ उसमें से कीवर्ड निकाल के 5 हेडिंग्स लिख दें आप, तो डेफिनेटली सर वो आपके आंसर में 4 चांद जो है वो लगा सकता है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात, और भी देखिए, अभी मैं आपको पेपर भी दिखाने वाला हूं, बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। पिछली बार का पेपर देख के आप लोग हंसेंगे, पक्की बात है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट से मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो है बच्चों भूमिका। भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन। आपसे पूछा गया, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल ले लेता हूं कि सर आपसे पूछा गया कि बताओ जी बीपीआर में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो आपने सर उठाया और फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन बीपीआर 1 2 3 4 5। नहीं भाई, पहले भूमिका बनाओ, पहले भूमिका बनाओ, पहले बेस बनाओ, पहले बीपीआर के बारे में बता दो। बीपीआर बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग रेफर्स टू एनालिसिस एंड रीडिजाइन ऑफ द वर्कफ्लोज एंड प्रोसेसेस, राइट। ये थोड़ा सा 1-2 लाइनें लिख के एक बेस बना दिया, उसके बाद आओ फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद 5 स्टेप्स लिख के थोड़े से चार्ट बना दिए। अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1, सर इतना टाइम नहीं होता। बेटा टाइम सारा होता है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। अब चार्ट सर अगर यहाँ पे आप चार्ट सीधा एग्जाम में बनाने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे, फिर वहाँ पे चार्ट अजीब अजीब से बनाएंगे, हाँ ये क्या हो रहा है मुझसे। तो चार्ट्स आप घर पे बनाने की बिल्कुल 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 प्रैक्टिस कीजिए, और भूमिका बनाने की भी घर पे सर एक बार लिख के जो है प्रैक्टिस कीजिए। एक सर खास बात जो मैं हर बार चिल्ला चिल्ला के थक गया, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो, फलानी टीचर की बुक से पढ़ रहे हो, ढिमाके टीचर की बुक से पढ़ रहे हो। क्यों भाई, मैं भी टीचर हूँ, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट, आरटीवी, मॉक टेस्ट पेपर, सजेस्टेड आंसर। अरे कई टीचरों ने सर उसी को कॉपी कर दिया, रंग बिरंगा बना दिया और कहते हैं जी हमारी बुक है ये। अरे नहीं भाई, आपको इंस्टीट्यूट को भगवान मान के चलना है, आपको इंस्टीट्यूट की बुक्स को सर भगवान मान के चलना है। आपने इंस्टीट्यूट की बुक से ही पढ़ाई करनी है, इंस्टीट्यूट की आरटीपी जरूर करके जाए, मॉक टेस्ट पेपर जरूर करके जाए, पास्ट ईयर के सजेस्टेड आंसर जरूर करके जाए, और इंस्टीट्यूट की जो मेन बुक है उसको आप रीड कर लीजिए, और उसके बाद सर ये सारे क्वेश्चन जो है यहां से कर लीजिए। बहुत है आप लोगों के लिए, मैं खुद टीचर हूं, मैं खुद ही बात बोल रहा हूं सर, हमारी बुक सिर्फ इंस्टीट्यूट की बुक से इंस्पायर्ड होकर बनी होती है और कुछ नहीं होता है। कोई भी टीचर सर आपको बोलता है कि मेरी बुक बेस्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, सर वो आपको गलत बता रहा है। आई एम टेलिंग यू, आपको गलत बता रहा है सर। आपने इंस्टीट्यूट की किताबों को फॉलो करना है। ओके, एक बात, खास बात सर ध्यान में रखिएगा, इसमें सर एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एक चीज मैं आपके साथ और ऐड करना चाहूंगा कि आप लोग सर एक गलती करते हैं और आपसे इस सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप अकाउंट्स इस सब्जेक्ट को, कॉस्टिंग इस सब्जेक्ट को लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बारी आती है आप इसको बस वही टिक्के मारते रहते हो हरियाणवी स्टाइल में, यू भी होगो, यू भी होगो, यू भी होगो, और एंड में पेपर में क्या आता है, यू का होगो। तो भाई ऐसा बिल्कुल ना करें। आप लोगों को सर इसको भी रिस्पेक्ट करना है। आप जब भी चैप्टर खत्म कर लें कम से कम उसके 5 क्वेश्चन तो लिख के देख लो। नलायको, 8 चैप्टर हैं, 8 × 5 40 क्वेश्चन तो लिख के जाओ कम से कम एग्जाम से पहले। टेस्ट तो दे लो थोड़े से। ये खास टिप है सर। 7वीं चीज मैं आपको बता रहा हूं ये कि आप लोगों ने जो है एग्जाम से पहले सर टेस्ट देने हैं, आंसर्स लिख के देखने हैं, एज इफ यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन सेंटर। आपको वैसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आप फेल हो जाते हैं, तो प्लीज मेरे पास मत आइएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं सर पिछली बार का पेपर। ये रहा सर आपका पिछली बार का पेपर, और ये देखिए ये EIS और सर यहाँ पे SM। मैंने सर कुछ मार्किंग कर रखी है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 8 सर आपका चैप्टर नंबर 1 से आया था, 7B चैप्टर 2 से आया था, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, फिर 8 से। आप हैरान हुए कि नहीं हुए? आप ये देखिए सर ICA ने क्या किया है, आपसे शांति से आपका एक पेज पे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो बन चुका है। और उस एक पेज पे क्वेश्चन पेपर बनने में भी सर इतना प्यार से आपको पेपर पूछा गया कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन उठा के पूछ लिया है। और आप कोई भी क्वेश्चन इसमें से मुझे बताइए जो सर आपके स्टडी मैट से या RTP या MTP से बाहर हो। मैं चैलेंज लेता हूं सर आपका कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ICA के स्टडी मैट से या ICA के RTP से कहीं से भी आपको बाहर मिल जाए, प्लीज बताइए मुझे, प्लीज 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 मुझे बताइए। मैं जानना चाहता हूं। आप लोग फेल होते हैं, आप लोग अपनी वजह से फेल होते हैं, आप लोग पढ़ के नहीं जाते हैं। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, आप लोग पढ़ के नहीं जाते हैं। 95% बच्चे जो फेल हुए उसमें से 99% तक बच्चे सिर्फ इसलिए फेल होते हैं सर वो पढ़ के नहीं जाते हैं। इस पेपर में सर जिस बच्चे ने भी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, इस पेपर में जिस बच्चे ने भी 35 से कम स्कोर किया ना सर, उसका स्कोर ही नहीं है सर।
इस पर्टिकुलर 50 नंबर के पेपर में। 50 नंबर से मैं बोल रहा हूँ, 100 में से नहीं बोल रहा हूँ पापियों, ध्यान सुन लो। अब आप बताइए सर, इस समय मुझे ऐसे पेपर देख के इतना गुस्सा आता है, जब बच्चा फेल हो जाता है, कहता है फेल हो गया। अरे क्यों फेल हुआ भाई? क्या पढ़ के नहीं गए थे आप? कह के ये क्वेश्चन, आप मेरे किसी भी क्लास में किसी बैच में बैठिए, ये क्वेश्चन मैं कह के थक गया हूं कि भाई ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में। मानते नहीं है सर बच्चे, मान के ही राजी नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। जस्ट थिंक ओवर इट सर। क्या बताएं भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना था, बिल्कुल आना था, 101% आना था सर। ऊपर वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए सर, कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप देखेंगे आपको लगेगा सर ये मैंने सब पढ़ा हुआ है, और ये क्वेश्चन सर तय था एग्जाम में आने के लिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन चिल्ला के थक गया। स्ट्रेटेजिक अलायंस, भाई नया टॉपिक ऐड हुआ न्यू कोर्स में सर, कहा था इंपॉर्टेंट, आएगा 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 आएगा, नहीं सर। 8A कह के थक जाते सर, आएगा। कोई सा क्वेश्चन सर मुझे इसमें ऐसा नहीं लग रहा जो सर मैंने आपको बोला ना हो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी सर। अब आप बताइए क्या करें सर? आप फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सर आप लोग पढ़ाई नहीं करते सर। 95% लोग सर, उन्हें सिलेबस ही नहीं पता होता। ओके, इंस्टीट्यूट जो करता है वो करता है। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ सर, इंस्टीट्यूट की चेकिंग में सर दिक्कतें हैं सर। जब तक सर आप थ्योरी सब्जेक्ट्स रखेंगे, सब्जेक्टिव आंसर्स रखेंगे, तब तक उसके अंदर जजमेंट रहेगी, कोई उसको दूर नहीं कर सकता, कोई भी दूर नहीं कर सकता। सिंपल फंडा है, केस स्टडीज बना दो, एमसीक्यूज पूछो, लेकिन उसमें और प्रॉब्लम्स हैं, तो चलिए उस प्रॉब्लम को छोड़ते, अपनी प्रॉब्लम को सुधारिए। इस तरह के पेपर में जब बच्चा फेल होता है गुस्सा आता है भाई, देखिए जरा। और आपको लग रहा है सर क्वेश्चन नंबर 6 जो है सर वो बाहर से, अरे टर्न अराउंड स्ट्रेटजी पढ़ लो जाके पापियो, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, रिट्रेंचमेंट में जाके देखो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को एक बार। सो यही मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप जो बातें मैंने बताई वो फॉलो कीजिए अच्छे से, और साथ साथ में आप लोग जो है इस पेपर को देखिए और हंसिए अपने ऊपर अगर आप सर इस पेपर में फेल हुए। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, मैं थोड़ा सा ब्रूटल हो रहा हूं, थोड़ा सा रूड हो रहा हूं, लेकिन ये है आपकी गलती, राइट। चलिए, तो सर एसएम को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। मैंने पहले ईआईएस के लिए भी वीडियो अपलोड किया था। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सर बहुत आसान है सर, हमारी क्लासेस में हमने सिर्फ 30 घंटे के अंदर, 30-40 घंटे के अंदर पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट खत्म कर रखा है। अब वो क्लासेस देख सकते हैं, क्लासेस नहीं देखनी तो सर आप लोग अपने आप भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जो बातें बताई उसे फॉलो कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि सर आप लोग जो है फ्लाइंग कलर के साथ सर क्लियर करेंगे अपने एग्जाम्स को। लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, #रिस्पेक्ट द सब्जेक्ट, इंस्टीट्यूट की मटेरियल से जरूर पढ़िएगा, और सारी बातें जो बताई वो फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय एंड टेक